फ्रेंड, आज हम लोग का फंक्शंस का 16th लेक्चर्स होगा। 15th लेक्चर्स में मैं आपको फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में बता रहा था। होपफुली मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है ना फंक्शनल रिलेशंस एंजॉय कर रहे होंगे और बना रहे होंगे क्वेश्चंस। तो आज जो होगा आपका लास्ट जो पॉइंट है इनवर्स ऑफ ए फंक्शंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये फंक्शंस आपको कंटिन्यू होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, और जो मैं लाइव लेक्चर्स स्टार्ट किया हूँ आपको लिमिट में, तो वहां पे जाकर के भी इनवर्स का काफी आपको अप्लाई होने वाला है कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ ए फंक्शंस। पहले हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या होता है इनवर्स ऑफ ए फंक्शंस का। देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इस सच दैट, इस कॉलम को हम लोग बोलेंगे सच दैट फ्रॉम ए टू बी, मतलब इस फंक्शंस का ए जो है डोमेन है और बी इसका कोडोमेन है। बी ए वन वन अन टू फंक्शंस, मतलब यहां हम एज्यूम कर लें कि फंक्शंस क्या होना चाहिए, वन वन अन टू होना चाहिए। ठीक है, फंक्शंस मेनी वन नहीं होना चाहिए, यानी इनवर्स अगर पॉसिबल होगा तो वन वन अन टू फंक्शंस का ही होगा। ठीक है, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्शन होना चाहिए, यानी फंक्शंस वन वन अन टू होना चाहिए, उसी को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। देन देयर विल एग्जिस्ट बाइजेक्टिव फंक्शन x इक्वल टू g ऑफ y इज सच दैट फ्रॉम b टू a, मतलब पलट जाएगा, यानी अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है, अगर उसी को x इज ए फंक्शन ऑफ y लिख दें तो बेसिकली x जो y के टर्म में आया है वही बेसिकली इनवर्स फंक्शंस होगा, और जो fx का कोडोमेन था वो बेसिकली डोमेन में आ जाएगा इनवर्स का, और जो फंक्शंस f ऑफ x का डोमेन था वो बेसिकली इनवर्स का कोडोमेन में चला जाएगा। ठीक है, मतलब यही करना चाहते हैं, सच दैट इफ p कॉमा q इज एन एलिमेंट ऑफ f, तो क्या होगा, q कॉमा p विल बी एन एलिमेंट ऑफ g। ठीक है, अगर p कॉमा q अगर f ऑफ x का एलिमेंट है तो q कॉमा p क्या होगा, g ऑफ x का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो x y की जगह y x हो जाएगा। उसी f ऑफ x g ऑफ x आर सेड टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी उस फंक्शंस को f ऑफ x का g ऑफ x का इनवर्स होगा, या g ऑफ x को बोल सकते हैं f ऑफ x का इनवर्स होगा, तो ये एक दूसरे का इनवर्स होगा। ठीक है ना, जनरली g ऑफ x को लोग f ऑफ इनवर्स x से भी डिनोट करते हैं, इसको f इनवर्स बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि f इनवर्स x दैट डजंट मीन कि 1 अपॉन f ऑफ x लिखेंगे, ये गलत होगा। ठीक है ना, तो जैसे f ऑफ x के पावर लिखा होगा -1, तब आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन f ऑफ x। तो यार रेसिप्रोकल नहीं है, मतलब जस्ट नोटेशन है f इनवर्स, ये लिखने का तरीका हो गया, जो कि 1/f ऑफ x के इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है ना, और दो पॉइंट मैं यहां नोट करके बता रहा हूं कि इनवर्स जो होगा बाइजेक्टिव का यूनिक होगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्यों फंक्शंस 1 1 होना चाहिए इनवर्स होने के लिए। देखिए 1 1, जैसे फंक्शंस अगर 1 1 है तो 1 to 1 लिंक होगा, जैसे ये सेट A है और ये सेट B है, तो बताइए जब हम इसका इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, ये B में चला जाएगा, और ये अगर ये y इक्वल टू f ऑफ x है तो ये फंक्शन हो जाएगा x इक्वल टू g ऑफ y। ठीक है ना, तो बेसिकली ये कन्वर्ट होकर के कोडोमेन में आ जाएगा B, और ये डोमेन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शंस के डेफिनेशंस को वैलिड करेगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है सेट B में वो सारे के प्री इमेज क्या हो रहा है, बेसिकली इमेज जो है सेट A में बन रहे हैं। लेकिन अगर एज्यूम कीजिए अगर 1 1 नहीं होता, जैसे फंक्शंस मेनी वन होता, जैसे मान लीजिए ये फंक्शंस लेता हूं जो कि मेनी वन फंक्शंस है। ठीक है, जैसे ये फंक्शंस मेनी वन है, ये सेट भी हो गया और ये सेट हो गया, ये y इक्वल टू f ऑफ x है। बताइए इसका अगर हम इनवर्स लिखेंगे तो क्या होगा, इसका अगर हम इनवर्स लिखेंगे तो x इक्वल टू g ऑफ y होगा, और ये सेट b हो जाएगा और ये सेट हो जाएगा। अब देखिए सेट b में बेसिकली दो ही एलिमेंट है, इसका एक बन रहा है इमेज, लेकिन इस एलिमेंट से दो इमेजेस बन रहा है। अब ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शंस के रूल को ये वैलिडेट नहीं कर रहा है, क्योंकि फंक्शंस के डेफिनेशन में मैं आपको बताया हूं एक x से दो y पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो फिर वो फंक्शंस होगा ही नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको जो इनवर्स निकालते हैं वो फंक्शन नेसेसरली 1 1 होना चाहिए, और ऑनटू भी होना चाहिए, यानी रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जितने एलिमेंट है सेट बी में उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक एलिमेंट अगर जहां जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट अनलेफ्ट रह जाए, तो यहाँ पे बी क्या होगा, कोडोमेन, इसका कोडोमेन में बी का 3 एलिमेंट है, जबकि अगर रेंज में देखेंगे तो 2 ही एलिमेंट है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, दैट मींस ये फंक्शंस ऑन टू नहीं है। लेकिन जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे यानी b to a निकालेंगे तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट अनलेफ्ट रह जाएगा,
अब बताइए, मैं बताया हूं कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट अनलिफ्ट नहीं रह सकता, अगर रह गया तो फिर वो फंक्शंस कहलाएगा ही नहीं। तो कहना ये है कि फंक्शंस अनटू होना चाहिए, ठीक है ना। अनटू अगर नहीं है तो फिर उसका इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि जब आप उसका इनवर्स लेंगे तो डोमेन में एलिमेंट अनलेफ्ट रह जाएगा, और अगर कोई डोमेन में एलिमेंट अनलेफ्ट रह जाएगा तो फिर वो फंक्शंस कहलाएगा नहीं, क्योंकि हम इनवर्स जो है किसी फंक्शंस का निकालने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि क्लियर होगा कि वन वन अनटू क्या होना चाहिए फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शन सबसे पहले वन वन अनटू होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए इनवर्स के लिए। और इनवर्स इज नथिंग बट, अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है तो x को फंक्शन ऑफ y के टर्म में लिख देंगे तो वही इनवर्स कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू, तो नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो नोट करके मैं ये बताया हूं कि इनवर्स जो होगा किसी भी फंक्शंस का वो यूनिक होगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि फंक्शंस अगर वन वन अनटू है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, वन वन अनटू होगा, बाइजेक्टिव ही होगा, मतलब यूनिक होगा, मतलब मेनी वन नहीं होगा। अगर वन वन है अगर कोई फंक्शन तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, वन वन अनटू ही होगा। दूसरा पॉइंट ये मैं आपको लिखवाया था नोट करके कि जितने भी इवन फंक्शंस है उसका इनवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इवन फंक्शंस होता है वो वाई एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक होता है, और ये मैं एक्सप्लेन किया हूं, जितने भी इवन फंक्शंस होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा। दैट मीन जितने भी मेनी वन फंक्शंस होंगे, जितने भी आपको इवन फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, मेनी वन होंगे। और अभी जस्ट मैं बताया हूं कि आपको मेनी वन फंक्शंस का इनवर्स आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि इनवर्स जो होगा आपको इवन फंक्शंस का नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इवन फंक्शंस क्या होता है, मेनी वन होता है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसका डोमेन 0 से 1 है क्लोज, और को डोमेन 5। देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसका इनवर्स। इनवर्स अगर फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसका 0 से 1 डोमेन है और 3 to 5 क्लोज इसका कोडोमेन है, तो फाइंड आउट करना है एफ इन। तो देखिए सबसे पहले इसका अगर हम ग्राफ अगर चेक करें तो बताइए x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इसका ग्राफ x इक्वल टू 0 पे y3 है, ये हो जाएगा 3, और अगर -1 पे -3/2 हो जाएगा, तो -3/2। इसका ग्राफ जो है ये होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो 0 अगर पुट करेंगे तो 3 आएगा, और 1 अगर पुट करते हैं तो 1 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 पे इसका वैल्यू 2 + 3 5 आएगा, यानी 1 पे इसका वैल्यू 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये अलग से 5 है, ये इसका ग्राफ होगा 0 से 1 के बीच में। यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना, 0 से 1 मैं हाईलाइट कर दिया। ये ग्राफ होगा 2x प्लस 3 का। एनीवे ग्राफ ड्रॉ करने का आपको पर्पस यही था कि ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करें तो हम देखें कि फंक्शंस 1 1 होना चाहिए। अब बता रहा हूँ कि कौन सा फंक्शन 1 1 होता है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है यानी तो डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन 1 1 होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन ये थ्रू आउट फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन 1 1 है ही। और अगर आप देखेंगे तो 0 पे इसका वैल्यू 3 है और 1 पे इसका वैल्यू 5 है, यानी इसका रेंज भी क्या आ रहा है, 3 to 5 आ रहा है, और कोडोमेन भी क्या दिया गया, 3 to 5 दिया गया, यानी यहाँ रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल है। दैट मींस फंक्शन अनटू है। इससे वेरीफाई हो गया कि फंक्शंस 1 1 अनटू है, ठीक है। सिंपल था, मैंने ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, ग्राफ से मैंने पता चल कर लिया कि फंक्शन 1 1 अनटू है। देखिए इनवर्स कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू लिख सकते हैं 2x प्लस 3, एफ ऑफ एक्स को मैंने y एज्यूम कर लिया। यहां से बताइए 2x इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 3, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो y माइनस 3/2 हो जाएगा। और इसी को x को बेसिकली g ऑफ बेसिकली x लिखा जाता है, या आप f इनवर्स x बोल सकते हो, ठीक है ना। और फिर y को क्या करेंगे, x लिख दोगे, क्योंकि जनरली फंक्शंस को हम लोग x के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको x को आप y x को y लिख दोगे और y को आप फिर क्या करोगे, x लिख दोगे। अब इस फंक्शंस का डोमेन क्या हो जाएगा, बेसिकली पलट जाएगा। इसका डोमेन हो जाएगा 3 to 5 और इसका कोडोमेन हो जाएगा 0 से 1, ठीक है ना। तो यही जो फंक्शंस होगा x माइनस 3/2 बेसिकली इनवर्स होगा किसका, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का इनवर्स होगा। सो इनवर्स में एक दो पॉइंट है जो कि ध्यान रखना है कि जब आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो चेक करेंगे कि फंक्शंस 1 1 अनटू होना चाहिए।
अगर क्वेश्चंस बोलता है कि इनवर्स निकाल के दिखाओ, दैट मीन्स वो ऑलरेडी 1 1 and 2 होगा, तभी आपको इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो बोलेगा कि इफ देयर एग्जिस्ट फाइंड इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। अगर कुछ इस तरह का लैंग्वेज यूज करता है तो आप पहले चेक करोगे कि फंक्शन 1 1 and 2 है कि नहीं। और अगर 1 1 and 2 है, जैसे मैं आपको प्रीवियस आपको लेक्चर्स में बताया हूं कैसे फंक्शन चेक करेंगे 1 1 and 2, ठीक है। और अगर 1 1 and 2 हो गया तो सिंपल है, क्या करना है, फंक्शन को x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है, और जो भी फंक्शन x के टर्म में आएगा, y के टर्म में आएगा, फिर y को क्या करना है, x लिख देना है। ये जो फंक्शन आएगा तो गिवन फंक्शन का इनवर्स होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू x माइनस 3/2, बताइए x0 पे y का वैल्यू क्या है, -3/2 है, तो -3/2 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और अगर y0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, तो x का वैल्यू 3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ मान लेता हूँ 3, तो ये इसका ग्राफ होगा रफली, ठीक है ना। ये ग्राफ होगा y इक्वल टू x 3/2 का ग्राफ होगा। लेकिन ये ग्राफ ड्रॉ करना है 3 से 5 के बीच में, ठीक है ना। तो 3 से 5 के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो मान लेता हूँ यहाँ 5 है, बताइए 5 पे इसका वैल्यू क्या होगा, 5 पे इसका वैल्यू 1 के इक्वल आएगा, यानी 5 पे इसका वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। लेट्स से ये मान लेता हूँ 1 के इक्वल है, मतलब 3 से 5 को हाईलाइट कर देंगे, ये इनवर्स हो जाएगा। ये ग्राफ जो होगा इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ होगा। अगर आप गौर करेंगे तो ये बेसिकली y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। आप अगर देखेंगे तो y इक्वल टू एक्स पे अगर हम मिरर रख दें, y इक्वल टू एक्स पे अगर हम मिरर रखें तो बेसिकली ये ग्राफ जो होगा ना, ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। यानी जितने भी इनवर्स फंक्शंस होते हैं वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो कि मैं आपको प्रॉपर्टीज में लिखवाने जा रहा हूं। तो चलिए इसको नोट कीजिए और प्रॉपर्टी लिखवाता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 4 से 5 4 to 5 प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं इनवर्स का। और ये इनवर्स में ही नहीं, आपको आगे चल के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं, आगे बहुत सारे चैप्टर में ये कंसेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट कंसेप्ट अभी जस्ट मैं बताया हूं कि अगर fx gx एक दूसरे का इनवर्स है, तो जब भी हम बोलेंगे कि fx gx एक दूसरे का इनवर्स है, इसका मतलब क्या होगा, इसका सेंस ये होगा कि y अगर फंक्शन ऑफ x है, अगर x को इन टर्म्स ऑफ y में अगर एक्सप्रेस कर देते हैं तो फिर वही फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होगा, ठीक है। और फंक्शन ऑब्वियसली 1 1 and 2 होना चाहिए। तो अगर fx gx जो है अगर एक दूसरे का इनवर्स है तो द ग्राफ ऑफ fx and gx आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इक्वल टू x। ये ध्यान रखना है, जब भी आपको फंक्शंस एक दूसरे का इनवर्स है, दो फंक्शंस, तो y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज होगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए a के पावर x, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर a पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो मैं आपको ड्रॉ किया। अगर मान लीजिए a से 1 से ग्रेटर है, इसका जो ग्राफ मैं ड्रॉ किया इस तरह से, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। और y इक्वल टू एक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हो गया y इक्वल टू एक्स ग्राफ। अब देखिए अगर f ऑफ x इक्वल टू a के पावर x का अगर इनवर्स निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, f ऑफ x को ही हम लोग y एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से a टू दी पावर x इक्वल टू y, और इसका जब हम लॉगरिथम लेंगे तो log a बेस पे y हो जाएगा। और इसी x को हम लोग क्या लिखते हैं, f इनवर्स x लिखेंगे या y लिखेंगे, और log ऑफ a बेस पे, और फिर y को हम क्या करेंगे, x लिख देंगे। तो ये इनवर्स हो गया, यानी a टू दी पावर x का जो इनवर्स होगा वो log a बेस पे x होगा, ठीक है ना। या ये बोल सकते हैं log a बेस पे x है तो उसका इनवर्स क्या होगा, a टू दी पावर x होगा। अब यहाँ पे भी बेस क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो log का ग्राफ मैं बताया आपको, बेस अगर 1 से ग्रेटर हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है log का, ठीक है ना, 1 से ये क्रॉस करता है और ग्राफ इस तरह से होगा, इस तरह का ग्राफ होता है y इक्वल टू log ऑफ a बेस पे x का। अब यहाँ देख सकते हैं अगर यहाँ पे अगर एक मिरर रखा जाए, अगर इस पॉइंट यहाँ इस लाइन पे y इक्वल टू x पे अगर मिरर रख देंगे तो ये जो है स्पेशली मिरर इमेज हो जाएगा, ये दूसरे एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा। देख सकते हैं 1,0 से ये पास कर रहा है तो ये भी 0,1 से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो a टू दी पावर x ये ग्राफ हो गया a टू दी पावर x का, तो ये ग्राफ जो होगा log a बेस पे x का मिरर इमेज होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट मैं ये बताया हूं कि अगर fx gx का इनवर्स है या gx fx का इनवर्स हो
तो फिर जब हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होगा। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट जो होगा प्रॉपर्टीज में, इनवर्स के प्रॉपर्टीज में, नॉर्मली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, या इसको एफ इनवर्स एक्स भी लिखते हैं जी ऑफ एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। यानी अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों का ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मली वो y इक्वल टू एक्स पे ही कट करेगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स मिरर है। तो अगर कोई भी ग्राफ अगर मिरर को क्रॉस करेगा ना, तो उसका इमेज जो है उसी पॉइंट से क्रॉस करेगा, ठीक है ना। लेकिन हाउएवर एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स में इंटरसेक्ट अदरवाइज ऑल्सो। ये हम कभी नहीं कहना चाहते हैं कि y इक्वल टू एक्स से ही क्रॉस करेगा, y इक्वल टू एक्स के अलावा भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में y इक्वल टू एक्स से ही क्रॉस करेगा। देखिए जस्ट मैं एक रफली ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये लेट्स से कोई फंक्शन है, ये कोई, मैं मान लेता हूं ये कोई फंक्शन है, वो फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है का ग्राफ है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। अगर इसका इमेज निकालेंगे तो बताइए कैसे इमेज निकालेंगे। अगर इसका इमेज निकालेंगे इस मिरर के अबाउट, इसका इमेज इस टाइप से होगा, इसका इमेज आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। इस तरह से इसका इमेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से मिरर इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होगा, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एफ इनवर्स। इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट हो जाएगा, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये हो जाएगा इस लाइन के अबाउट, y इक्वल टू एक्स के अबाउट। यानी आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स अगर ये इक्वल हो रहा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, अगर ये इक्वल होगा तो वो y इक्वल टू एक्स पे भी इक्वल होगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि y इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये इक्वल, अगर एफ इनवर्स एक्स के भी इक्वल है तो ये एक्स के भी इक्वल होगा। यानी तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे जाके मीट करेगा। तो वो तीनों पॉइंट क्या होगा कि y इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स पे है, अगर वो पॉइंट अगर एफ इनवर्स एक्स पे भी है तो नेसेसरली y इक्वल टू एक्स पे भी ये पॉइंट लाई करेगा। यानी जब भी हमको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना रहा, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स मेरे से सॉल्वेबल नहीं हो रहा, अगर ये दोनों इक्वल है और सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के साथ ना सॉल्व करके एफ ऑफ एक्स को एक्स के साथ सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वही पॉइंट पी आएगा। मान लीजिए दोनों ग्राफ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, कोई दोनों में से एक ग्राफ को y इक्वल टू एक्स के साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो पी पॉइंट ही आएगा। चलिए इस पे मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं, जैसे किस टाइप से क्वेश्चन देगा, जैसे इस टाइप से देगा, जैसे बोलेगा सॉल्व फॉर एक्स, बोलेगा एक्स का वैल्यू निकालो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू दे रहा है 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4x अपॉन 2, ठीक है ना। यहाँ पे x का वैल्यू 2 से ग्रेटर या इक्वल दिया गया है। जैसे मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए नॉर्मली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट हटाना पड़ेगा, और जैसे ही आप रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 4 डिग्री में चला जाएगा, तो इतना इजियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको अब 12th में कोई भी इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है तो देखेंगे कि कहीं ये फंक्शन इसका इनवर्स तो नहीं है, ये आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो इसको मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको y एज्यूम कर लेता हूं। तो बताइए यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब प्लस लिख सकता हूं 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहां मैं माइनस लिख देता हूं, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लिख रहा हूं, ठीक है, और 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4x बाई 2, ठीक है ना, यहाँ माइनस लिख देता हूँ। तो बताइए यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे x का वैल्यू तो 3 होगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस और ये 9 और ये 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4y। यहाँ आप 5 ले लीजिए, ठीक है ना, 9 की जगह 5 ले लेता हूँ, जैसे मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, अपॉन 2। अब यहां से देखिए x इक्वल टू x को क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, या x इक्वल टू 5 मैं लिख रहा हूं 3 प्लस माइनस को इग्नोर करेंगे,
अब आप बोलेंगे कि माइनस साइन को क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना 2 से इन्फिनिटी दिया गया है, 2 से ग्रेटर है, एक्स का वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर है, और 2 से ग्रेटर तभी होगा जब आप प्लस वाला साइन लेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल होगा 2 से इन्फिनिटी जब आप x प्लस वाला साइन लेंगे, यानी कहीं ना कहीं जो बेसिकली x लिखा हूं वो f इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस और ये 4x अपॉन 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग y को x से रिप्लेस करेंगे। तो ये जो फंक्शन निकाला हो ये f ऑफ x था, ये फंक्शन जो है इसका इनवर्स क्या निकला, इसका इनवर्स ये फंक्शन निकला है। और क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जो f ऑफ x है और जो f इनवर्स x है ये दोनों क्या है, इक्वल है। यानी क्वेश्चंस में दे रहा है कि f ऑफ x जो है इक्वल है f इनवर्स x के, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, y इक्वल टू f ऑफ x है और ये y इक्वल टू f इनवर्स x है, तो ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चंस में बोल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि f ऑफ x और f इनवर्स x मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम x के साथ सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो y इक्वल टू f ऑफ x और f इनवर्स x जहां पे जाके मीट करेगा वो पॉइंट y इक्वल टू x से भी क्रॉस कर रहा है, बात समझे। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x को x के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो f ऑफ x इक्वल टू कर देंगे x, बताइए f ऑफ x का वैल्यू दिया गया आपको, वो इक्वल है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू x, और ये देगा x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस माइनस 12 को लिख देंगे 2 रूट 3 बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से x का वैल्यू प्लस वाला वैल्यू लेंगे, 2 प्लस रूट 3 लेंगे, क्योंकि x जो है 2 से ग्रेटर दिया गया है, ये इसका आंसर होगा 2 प्लस रूट 3 होगा। अब 2 प्लस रूट 3 आप पुट करके देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशंस में, तो देखिएगा दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। आप पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इस क्वाड्रेटिक में पुट कीजिए और जो राइट हैंड साइड आया इसमें पुट कीजिए, देखिएगा दोनों इक्वेशंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं बेसिक ये है कि मान लीजिए कोई भी y इक्वल टू f ऑफ x और y इक्वल टू f इनवर्स x अगर दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो वह y इक्वल टू x के मतलब y इक्वल टू x लाइन पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो दैट मींस अगर कहीं पे f ऑफ x और f इनवर्स x अगर इक्वल दिया गया है और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो f ऑफ x को आइदर x के इक्वल कर लीजिए या f इनवर्स x को x को इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे, तो वो जो x आएगा वो इस इक्वेशंस को f ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स x को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। और एक पॉइंट ये भी बताया मैं आपको कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स नॉर्मली जो है ना y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन y इक्वल टू एक्स के अलावा कहीं और भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ग्राफ लेना चाहूंगा, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देखिए y 1/x, बेसिकली y इक्वल टू 1/x, ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो देखिए इसका जब हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 1/x है, बताइए x को y के फॉर्म में लिखेंगे तो x इक्वल टू 1/y हो जाएगा, और यही x क्या होगा, f इनवर्स x हो जाएगा, और फिर 1 अपॉन x को फिर y को फिर x से रिप्लेस कर देंगे। तो इस फंक्शंस में और इसका जब हम इनवर्स निकालें इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यानी इस दोनों का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये y इक्वल टू x का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। और इसका जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह का ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का, एक्स वाई इक्वल टू 1 का। अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे भी उसी तरह से होगा, ठीक है ना, ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू 1। लेकिन इनवर्स का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसी पे क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा ग्राफ, यानी जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ड्रॉ किया है यानी y इक्वल टू 1/x ड्रॉ किया है, ये एफ इनवर्स x का ग्राफ हो गया 1/x, और एफ ऑफ एक्स का भी ग्राफ क्या है 1/x ही है, यानी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इसी पे ओवरलैप कर रहा है। मतलब आप देख सकते हैं एक पॉइंट तो आ ही रहा है कि y इक्वल टू एक्स को एफ इनवर्स और एफ ऑफ एक्स कट कर ही रहा है, लेकिन इसको बहुत सारे पॉइंट पे ग्राफ को इटसेल्फ भी कट कर रहा है। मतलब x अगर 1 ले लेते हैं तो y 1 होगा, एक तो पॉइंट आएगा ही 1,1 जो y इक्वल टू एक्स पे भी लाई करेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट होगा जिसका एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 है, जैसे 2,1/2 अगर एफ एक्स पे है तो एफ इनवर्स पे भी है, जैसे 3,1/3
जबकि ये सब पॉइंट 2,1/2 3,1/3 y इक्वल टू एक्स पे लाई नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि एक्सप्लेन हो गया होगा। मतलब मैक्सिमम एफ नॉर्मली जो ना एफ एक्स एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन वो अदरवाइज मतलब सम अदर पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है, जैसे इस ग्राफ इस एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, इन जनरल फॉग एंड गॉफ आर नॉट इक्वल। मैं आपको जब कंपोजिट बता रहा था तो मैं आपको बताया था कि फॉग जो होता है गॉफ के इक्वल नहीं होता है। यहां पे मैं एक कंडीशन बता रहा हूं कि कब हो जाएगा फॉग गॉफ के इक्वल। बट इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन फॉग इक्वल टू गॉफ। मतलब अगर एफ एक्स अगर जी एक्स का इनवर्स है या जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है तो उस केस में फॉग और गॉफ ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा ये नहीं होगा कि फॉग गॉफ जब भी इक्वल होगा तो आप एज्यूम कर लोगे कि एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स होगा। एकदम नहीं, रिवर्स ट्रू नहीं होगा। एफ एक्स अगर जी एक्स एक दूसरे का इनवर्स है तो फॉग गॉफ इक्वल होगा। दैट डज नॉट मीन अगर फॉग गॉफ इक्वल है तो एफ एक्स जी एक्स एक दूसरे का इनवर्स होगा। ठीक है ना, तो एफ एक्स अगर जी एक्स एक दूसरे का इनवर्स है तो फिर फॉग गॉफ क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में फॉग गॉफ इक्वल हो सकता है इवन इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी एफ एक्स और जी एक्स अगर इनवर्स एक दूसरे का नहीं भी है तो भी फॉग और गॉफ क्या होगा, इक्वल हो सकता है। पहले मैं एक एग्जांपल इनवर्स का लेकर के दिखाता हूं इक्वल होता है, और फिर मैं एक एग्जांपल वैसा ले लेता हूं जो एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स नहीं है तो भी हम फॉग गॉफ इक्वल करके दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं कोई फंक्शन, जैसे x+2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर इस फंक्शन का अगर इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, इसको y एज्यूम कर लीजिए और इस x को y के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y-2। इसी x को हम क्या लिखते हैं, f इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, y को फिर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। मतलब ये बोल सकते हैं कि इसी को हम gx बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये gx के इक्वल है, तो ये fx और gx एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। अब आप देखिए fx जो है x+2 के इक्वल है। अब कंपोजिट निकालना है तो इसी में x को क्या करेंगे, g ऑफ x से रिप्लेस कर देंगे। तो बताइए क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x इक्वल होगा, ये हो जाएगा g ऑफ x+2 हो जाएगा। ठीक है, और g ऑफ x किसके इक्वल है, g ऑफ x का वैल्यू इक्वल है आपको x-2 के इक्वल है। इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x-2 और +2 हो जाएगा, तो -2 से +2 कट के ये x हो जाएगा। यानी जो फॉग आ गया आपको x के इक्वल आ गया। उसी तरह से देखिए मैं गॉफ निकालता हूं, तो g ऑफ x का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, g ऑफ x जो है x-2 के इक्वल है। बताइए इसी में अगर x को रिप्लेस कर दें f ऑफ x से तो क्या होगा, ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x और इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ x-2। ठीक है, और f ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है, f ऑफ x का वैल्यू जो है x+2 के इक्वल है, -2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये x के इक्वल आ जाएगा। यहां से देख सकते हैं गॉफ भी क्या आ गया, x के इक्वल आ गया। यानी यहां से कंफर्म हो रहा है कि फॉग और गॉफ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। फॉग और गॉफ इक्वल आएगा और वो नेसेसरली क्या होगा, x के ही इक्वल आएगा। जब भी आपको फॉग और गॉफ अगर लिखा हुआ है कि इक्वल है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये भी लिख देता है कि x के इक्वल है, ठीक है, तो फिर एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स हो जाएगा। दैट मींस यहां से आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। गौर करेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर फॉग गॉफ के इक्वल है तो एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स नहीं होगा, लेकिन अगर फॉग एक्स के इक्वल लिख देता है या गॉफ एक्स के इक्वल लिख देता है तो फिर हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बात तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि एफ एक्स जी एक्स अगर इनवर्स है तो फॉग गॉफ क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर कंपोजिट फंक्शन इक्वल है, अगर फॉग गॉफ इक्वल है लेकिन वो एक्स के इक्वल नहीं है तो फिर एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट। अगर फॉग और गॉफ इक्वल है लेकिन वो एक्स के इक्वल नहीं है तो फिर एफ एक्स जी एक्स इनवर्स एक दूसरे का नहीं होगा। लेकिन अगर फॉग गॉफ इक्वल है और वो नेसेसरली अगर x के इक्वल है, फॉग इधर x के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली गॉफ भी क्या होगा, x के ही इक्वल होगा। ठीक है ना, तो फॉग गॉफ अगर इक्वल है और वो x के इक्वल है तो ऑब्वियसली एफ एक्स जी एक्स क्या होगा, एक दूसरे का इनवर्स होगा। अब देखिए मैं लास्ट पॉइंट में ये बताया कि फॉग गॉफ भी इक्वल हो सकता है इवन इफ एफ एक्स जी एक्स अगर इनवर्स नहीं हो तो। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैं x+2 ले लेता हूँ। ठीक है ना, और g ऑफ x इक्वल टू ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ अपने साइड से, x+5 ले लेता हूँ। अब देख सकते हैं ये दोनों फंक्शन जो है एफ एक्स जी एक्स एक दूसरे का इनवर्स नहीं है,
क्योंकि यहाँ से अब x निकालेंगे तो y -2 होगा, और y को x से रिप्लेस करेंगे तो x -2 होगा इसका fx का इनवर्स। तो दैट मीन्स ये fx और gx का एक दूसरे का इनवर्स नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा करके कोशिश कर रहा हूँ कि फॉग और गॉफ क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए कैसे हम दिखाते हैं। जैसे f ऑफ x जो है x+2 के इक्वल है, तो बताइए x को रिप्लेस कर दीजिए g ऑफ x से, तो f ऑफ g ऑफ x जो है किसके इक्वल होगा, ये जगह g ऑफ x+2 हो जाएगा, ठीक है ना। और g ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है, x+5 के इक्वल है, x+5+2 इसको लिख सकते हैं x+7 के इक्वल हो जाएगा, यानी फॉग हो गया आपको x+7 के इक्वल। उसी तरह से अगर g ऑफ x किसके इक्वल है, g ऑफ x का वैल्यू x+5 है, इसी में x को रिप्लेस कर देंगे किससे, f ऑफ x है, ये क्या हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, ये इक्वल हो जाएगा आपको f ऑफ x+5 हो जाएगा। और f ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है, x+2 के इक्वल है, x+2+5 ये किसके इक्वल हो जाएगा, x+7 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं x+7 और ये भी फंक्शन आ रहा है x+7, यानी फॉग ऑफ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि अगर f ऑफ x g ऑफ x अगर एक दूसरे का इनवर्स नहीं भी है तो भी फॉग ऑफ क्या हो सकता है, सर्टेन केस में इक्वल हो सकता है। ये नहीं बोल रहा हूं कि ऑलवेज होगा, इसलिए मैं लैंग्वेज जो लिखा हूं यहाँ पे आप देखेंगे फॉग एंड गॉफ कैन बी इक्वल, ठीक है, हो सकता है, लेकिन कोई जोड़ी नहीं कि होगा ही, इवन इफ अगर fx gx एक दूसरे का इनवर्स अगर नहीं है। लेकिन अगर fx gx एक दूसरे का इनवर्स है तो फिर फॉग ऑफ ऑलवेज इक्वल होगा। और एक रिवर्स मैं ये बता रहा हूं कि अगर फॉग ऑफ इक्वल है तो fx gx का इनवर्स नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो फॉग x के इक्वल है या गॉफ x के इक्वल है तो फिर fx gx का इनवर्स होगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, नोट कीजिए इसको। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होगा, इनवर्स से रिलेटेड काफी मेंस में इससे क्वेश्चंस आया है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे। f ऑफ x एंड g ऑफ x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर दो फंक्शन है एक दूसरे का इनवर्स है तो g डैश x होगा 1/f डैश g ऑफ x। g डैश का मतलब हो गया इनवर्स का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो जो इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा वो बेसिकली 1/f डैश g ऑफ x होगा, ठीक है। ये आया कैसे, जैसे इसको प्रूफ आप देख सकते हैं। जैसे if f of x is inverse of g of x, ठीक है। अगर fx इनवर्स है g of x का तो बताइए g of x जो है f इनवर्स x के इक्वल लिख सकते हैं, या आप f of x को g इनवर्स x के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स होगा। तो बताइए g of x अगर f इनवर्स x के इक्वल है तो इनवर्स जब आप इधर लाएंगे तो क्या होगा, f g of x हो जाएगा इक्वल टू x। सो ध्यान रखना इनवर्स में जब इस साइड आप फंक्शंस लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, देख रहे हैं यहाँ से फॉग x के इक्वल आ रहा है। मैं बताया हूँ कि fx gx अगर इनवर्स होगा तो फॉग ऑफ क्या होगा, ऑलवेज x के इक्वल होगा। तो जैसे डिफरेंशिएट अगर करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बताइए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो f का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, f डैश लिखेंगे g ऑफ x, और इनटू चेन रूल फॉलो करेंगे तो फिर g ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, g डैश x हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। यहां से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो g डैश x इक्वल टू आएगा 1/f डैश g ऑफ x आ जाएगा। तो बस एक फॉर्मूले की तरह याद रखना है, जब भी इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछा जाता है ये फॉर्मूला आप मेमोराइज रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आए, चलिए क्वेश्चंस मैं लेने की कोशिश करता हूं इस पे। देखिए मुझे फाइंड आउट करना है, जैसे इफ f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो बोल रहा है कि देन फाइंड g डैश 1 where g is inverse of the inverse of f, ठीक है। सो f of x दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो मुझे g डैश 1 चाहिए जहां g क्या है, f का इनवर्स है। देखिए मैं दोनों तरीके से मैं बताता हूं आपको, एक तो विदाउट फॉर्मूले से भी बताता हूं और विथ फॉर्मूला भी बताता हूं। जब भी आपको x जो है y के टर्म में अगर एक्सप्रेस हो गया तब तो फिर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला फिर मेमोराइज नहीं भी है तो बन जाएगा।
लेकिन मेंस में जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है वो क्या होगा, कोई भी फंक्शन अगर दिया रहेगा ना, तो क्यूबिक का बाय क्वाड्रेटिक या साइन कॉस में दिया रहेगा, तो फिर वो डिफिकल्ट होता है कि एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करना। और जब एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर जी ऑफ एक्स फंक्शन आएगा नहीं, और जब जी ऑफ एक्स फंक्शन नहीं आएगा तो डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, जी डैश एक्स कैसे निकाल पाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या करता है, एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, तो उस केस में ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा। यानी एनी हो ये आपसे अगर अप्लाई करना चाह तो अप्लाई करवा ही लेगा। तो देखिए मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं एक बार। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको y एज्यूम कर लीजिए और x को y के टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 माइनस y इक्वल टू 0। x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस और 9 माइनस 4 5 हो जाएगा प्लस 4y बाई 2। अब यहाँ से x का जो है ना प्लस वाला साइन लेंगे, क्योंकि प्लस वाला साइन इसलिए लेंगे क्योंकि x जो है 2 से ग्रेटर दिया गया, तो 2 से ग्रेटर तभी आएगा जब प्लस वाला साइन लेंगे। और यही x को क्या लिखा गया है, x को g ऑफ x लिखा गया, तो g ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट ऑफ और फिर 5 प्लस क्या हो जाएगा 4 और y को फिर क्या करना है, x से आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4x बाई 2 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4x। अब जब फंक्शंस आ गया तो आप इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जी डैश एक्स जो होगा 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा 1 बाई 2 और रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट होता है 5 प्लस 4x और फिर 5 प्लस 4x चेन रूल फॉलो होगा तो 5 का 0 हो जाएगा, 4x का डिफरेंशिएशन 4 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसी में जी डैश 1 चाहिए तो x के जगह 1 पुट कर देंगे, ये 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 1 पुट करेंगे तो 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा इंटू 4, तो 4 से 4 कट के क्या होगा, ये 1 बाय 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपको काफी इजी लगा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनेगा आपको, क्योंकि आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में, क्योंकि क्वाड्रेटिक दिया इसलिए हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यूबिक दे देता तो क्या x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर पाते, तो जब x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते तो फिर gx निकलता ही नहीं, और जब gx नहीं निकलता तो फिर डिफरेंशिएट कैसे कर पाते। देखिए सेम क्वेश्चंस को मैं बिना आपको gx निकाले हुए कैसे हम फाइंड आउट कर देते हैं इस फॉर्मूले से। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को मैं अल्टरनेट मेथड से निकालने की कोशिश कर रहा हूं और ये इसको गौर से देखेंगे, एक ना एक क्वेश्चंस आता ही है इससे अल्टरनेट मेथड से, और इस मेथड से क्वेश्चन जनरली नहीं बनेगा आपको, क्योंकि x को y के टर्म में मैक्सिमम क्वेश्चन आप एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं इस मेथड से। जैसे देखिए एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, इसी को हम लोग y लिखते हैं। इसी फंक्शंस को क्या करते हैं, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वही g ऑफ y कहलाता है। जैसे यहीं पे x को y के टर्म में जो एक्सप्रेस किया है, और ये जो फंक्शन y आया है इसी को g ऑफ y लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको हम एज्यूम कर लिया g ऑफ y, यानी x इक्वल टू इसको मैं g ऑफ y मान लिया, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं इस तरह से। जो मैं एज्यूम कर रहा हूं मेरे से एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो कर दिया मैं एक्सप्रेस, क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक देता तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। अब बताइए मुझे फाइंड आउट करना है g डैश x। तो g डैश x का तो अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बताया 1 अपॉन f डैश g ऑफ x होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे क्योंकि g डैश 1 चाहिए, तो g डैश 1 चाहिए तो x के जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 1 अपॉन f डैश g ऑफ 1 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे g डैश 1 चाहिए तो x के जगह 1 पुट कर दिए। अब देखिए हम g ऑफ 1 कैसे निकालते हैं, तो गौर से देखिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। मुझे g ऑफ 1 चाहिए, यहां से g ऑफ 1 अगर आ गया तो मुझे बहुत इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। तो देखिए g ऑफ 1 कैसे निकालते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू g ऑफ y लिखा हो, ठीक है ना। इसी फंक्शन को x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो इसी एक को इनवर्स कहा जाता है, x इक्वल टू g ऑफ y। इसी को मैं एज्यूम कर लेगा g ऑफ y। अब देखिए मुझे निकालना है g ऑफ 1, तो क्या करेंगे, y के जगह हम पुट करेंगे 1, तो पुट y इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, g ऑफ 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर हम y के जगह 1 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, g ऑफ 1 हो जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू 1, और y किसके इक्वल है, y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के, ये 1 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x 1 से 1 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा 0 एंड 3,
लेकिन 0 नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में दिया गया कि x 2 से ग्रेटर है, यहां से x इक्वल टू 3 आ गया। आपको क्या लगता है x इक्वल टू जब 3 है तो x किसके इक्वल है? x इक्वल है g ऑफ 1 के, यानी g ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है ना। और g ऑफ 1 का वैल्यू अगर 3 आ गया तो ये 1 अपॉन f डैश, और g ऑफ 1 के भी 3 है तो इसमें पुट कर देंगे तो f डैश 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन f डैश 3। और आप तो जानते ही हैं क्योंकि f ऑफ x अगर आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो f डैश x क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 हो जाएगा। इसी में आप बताइए 3 पुट कर देंगे तो f डैश 3 निकालना है तो 6 माइनस 3 ये किसके इक्वल आएगा? ये 3 के इक्वल आ जाएगा। इसमें पुट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा 1/3 के इक्वल। f डैश 3 का वैल्यू पुट कर देंगे 3 के इक्वल तो 1/3 के इक्वल आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों सेम है। तो थोड़ा सा इस पे हम ज्यादातर क्वेश्चंस लेंगे तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट किए हैं। देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे y ये फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो x इक्वल टू जी ऑफ वाई लिखेंगे। मुझे पता नहीं है कि ये फंक्शन जी ऑफ वाई क्या है, कुछ भी मैं एज्यूम कर लिया कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वही इनवर्स होगा। अब मुझे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है ना। जी डैश एक्स होगा 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स, और जो भी मुझे फाइंड आउट करना है जी डैश 1 या जी डैश 2, यहाँ पे अगर जी डैश 2 फाइंड आउट करना रहता तो 2 पुट कर देते, अगर जी डैश 3 फाइंड आउट करना रहता तो 3 पुट कर देते, क्योंकि यहाँ जी डैश 1 निकालना है तो एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ 1। अब मेरा टारगेट है जी ऑफ 1 निकालना, ठीक है ना। मेरा टारगेट है जी ऑफ 1 निकालना है। अब देखिए जी ऑफ 1 कैसे आएगा? y के जगह अगर हम 1 पुट कर देंगे तो जी ऑफ 1 आ जाएगा, तो वही मैं y के जगह 1 पुट कर दिया तो x जो होगा जी ऑफ 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे y किसके इक्वल है? y जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के इक्वल है, पुट कर देंगे, यही y 1 के इक्वल है, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा 0 3, तो 0 नहीं लेंगे 3 के इक्वल लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से ग्रेटर दिया गया x का वैल्यू क्वेश्चन में, x 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ से 2 से ग्रेटर जो होगा 3 होगा। और जब x आ गया तो बताइए जी ऑफ 1 ही x के इक्वल है, तो वही जी ऑफ 1 3 आ गया, इसमें पुट कर देंगे तो जी ऑफ 1 3 आ गया, यानी 1 अपॉन एफ डैश 3 निकालना है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसी में 3 पुट कर देंगे तो एफ डैश 3 का वैल्यू 3 आ गया, तो इसमें पुट कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो चलिए नोट कर सकते हैं इसको। देखिए इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा। जब भी आपको इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कहा जाता है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, जी डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स, ठीक है। देखिए ये आईटी में क्वेश्चंस आया था, मैं 2 क्वेश्चंस और लेता हूँ, पहले मैं एक क्वेश्चंस लिया हूँ, और इंटीग्रेशंस में भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो फंक्शन मैं लिख रहा हूँ वो इंटीग्रेशंस के फॉर्म में दे सकता है इसको, और बोलेगा कि आपको अगर एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स है तो जी डैश एक्स निकालो, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू दिया रहेगा आपको। देखिए इस क्वेश्चन में द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ई के पावर एक्स बाई 2 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश 1। अब देखिए इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में ये एक्सप्रेस नहीं होगा, इसका इनवर्स आप निकाल नहीं सकते, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा लेकिन इनवर्स आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इनवर्स तभी आप फाइंड आउट कर सकते थे जब एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेसेबल होगा नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, वही सेकंड वाले मेथड से इसको बनाएंगे। सो y इक्वल टू, इसको एज्यूम कर लिए f ऑफ x जो दिया गया है एक्स क्यूब और प्लस ई टू दी पावर x बाई 2। अब इसी को x को इन टर्म्स ऑफ y में लिखेंगे, क्योंकि लिख पा नहीं रहे हैं, अगर x को y के एक्सप्रेस करेंगे तो इसी को इनवर्स कहा जाता है, ठीक है। या तो f इनवर्स लिखेंगे या g ऑफ y लिखेंगे, फिर बाद में y को हम लोग x से रिप्लेस करते थे। अब देखिए अब मुझे फाइंड आउट करना है जी डैश एक्स, आप जानते हैं क्या होता है? 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, जी डैश 1 मुझे फाइंड आउट करना है तो एक्स के जगह इसमें 1 पुट कर देंगे तो एफ डैश जी ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे टारगेट है कि जी ऑफ 1 कैसे फाइंड आउट करें। देखिए जी ऑफ 1 आ जाएगा अगर हम y की जगह 1 पुट कर देंगे इसमें, तो पुट y इक्वल टू 1, तो y के जगह 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी ऑफ 1 हो जाएगा, y के जगह 1 पुट कर दिया। अब बताइए y किसके इक्वल है? y का जो वैल्यू इक्वल है वो बेसिकली एक्स क्यूब और प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई 2 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल करेंगे। अब यहां से देखेंगे कि ये सॉल्वेबल नहीं है इक्वेशंस, आपको विजुलाइजेशन से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि x क्या ले जिससे कि ये 1 के इक्वल हो जाए। तो एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स बाई 2, तो थोड़ा बहुत अगर विजुलाइज कीजिएगा तो x का वैल्यू यहाँ देखेगा 0 आएगा, क्योंकि जब x 0 लेंगे तो एक्स क्यू 0 हो जाएगा और ई के पावर 0 क्या होगा? 1 के इक्वल होगा, यानी x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है?
सेटिस्फाई कर रहा है। देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, ये आईटीज का क्वेश्चंस है, तो जब सॉल्व नहीं होगा तो विजुअलाइजेशन से देखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। ये 1 के इक्वल 0 पे हो रहा है। अब बताइए एक्स का वैल्यू अगर 0 आ गया और जी ऑफ 1 ही एक्स के इक्वल है, तो बताइए जी ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो एक्स का वैल्यू 0 आ गया और एक्स ही जी ऑफ 1 के इक्वल है, तो एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो जी ऑफ 1 0 हो जाएगा। बताइए इसमें जी ऑफ 1 का वैल्यू 0 पुट कर देंगे कि क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश 0 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो आपको किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई 2 के इक्वल है, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस ई के पावर का डिफरेंशिएशन ई के पावर होगा और एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 1/2 के इक्वल लिखेंगे और इसी में क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो बताइए एफ डैश 0 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ई के पावर 0 1 होता है तो ये 1/2 के इक्वल होगा। बताइए इसमें 1/2 पुट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, ये 1 अपॉन 1/2, इसका आंसर आएगा 2 के इक्वल। ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये कंसेप्ट। आप ये समझिए, इस प्रोसेस को एक बार समझ गए तो जितना भी इनवर्स का डिफरेंशिएशन है वो बना सकते थे और बनाएंगे, ठीक है। इनवर्स का डिफरेंशिएशन, वैसे डिफरेंशिएशन में भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बेटर है कि आप डिफरेंशिएशन इनवर्स का यहीं पे समझ जाए, ठीक है ना। इस तरह से 2 के, देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और लिया हूं जिससे कि आप इसे समझ पाए। जैसे देखिए फंक्शन यहाँ पे मैं ले लिया हूँ x माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब और प्लस ई के पावर cos x लिया हो, ठीक है ना। जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है तो बताना जी डैश 1 क्या होगा। तो बताइए इसको आप y एज्यूम कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स जो दिया गया x माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब और प्लस ई के पावर cos x को। अब इसी को x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये इनवर्स होगा, ये g ऑफ y हो जाएगा। अब मुझे जी डैश एक्स आपको पता है कि इक्वल होता है ये 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसको मैं प्रूफ भी किया हूं। अब मुझे जी डैश 1 चाहिए तो एक्स के जगह 1 पुट कर देंगे तो ये 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ 1 हो जाएगा। अब जी ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है तो जी ऑफ 1 का वैल्यू निकल सकता है, इसी में y के जगह हम 1 पुट कर दें तो होता है y के जगह 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, जी ऑफ 1 के इक्वल हो जाएगा। अब y किसके इक्वल है, y का जो वैल्यू है वो इक्वल है x माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब और प्लस और e के पावर cos x के इक्वल है, इक्वल टू 1। अब बताइए विजुअलाइजेशन आपका क्या कहता है कि x क्या ले जिससे कि ये 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसको अगर 0 ले लें तो पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा और पाई बाई 2 पे cos का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो e के पावर 0 क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, तो इसका सम क्या होगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी विजुअलाइजेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से पाई बाई 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो x जब पाई बाई 2 हो गया तो यहाँ से g ऑफ 1 का वैल्यू आ गया पाई बाई 2, ठीक है ना। तो g ऑफ 1 का वैल्यू आप पुट कर दोगे, इसमें पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन एफ डैश पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। g ऑफ 1 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया पाई बाई 2। अब मुझे एफ डैश पाई बाई 2 चाहिए तो बहुत आप सिंपली आ जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे। बताओ एफ डैश क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर और ई के पावर का डिफरेंशिएशन ई के पावर होता है और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा और इसी में आपको क्या करना है, पाई बाई 2 पुट कर देना है। तो बताइए पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसमें पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 1 होता है और cos पाई बाई 2 0 होता है, तो प्लस ई के पावर 0 और ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 1 के इक्वल आएगा। इसमें आप जब पुट करेंगे तो एफ डैश पाई बाई 2 का वैल्यू माइनस 1 आ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस 1 के इक्वल होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, बनाएंगे कितना भी क्वेश्चंस ले प्रोसेस यही रहने वाला है, ठीक है। ये आपका जो है ना एक और प्रॉपर्टीज है जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखिए जस्ट लास्ट प्रॉपर्टीज होगा, इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्शंस है, एफ इज सच दैट इफ फंक्शन एफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर फंक्शन इज सच दैट फ्रॉम बी टू सी, ठीक है ना, देन द इनवर्स ऑफ गॉफ एग्जिस्ट। यहाँ पे देखना है जो कोडोमेन होगा एफ का वो डोमेन होना चाहिए जी के, तो ही क्या होगा, गॉफ एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स में क्या होगा, जैसे गॉफ इनवर्स, जैसे हम लोग जनरली हम लोग देखे थे ये वाला प्रॉपर्टीज इनवर्स जो हम लोग मैट्रिक्स का भी निकाल लेते, जैसे ए बी का इनवर्स जो लिखा था मैंने, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखा था, पलट जाता था। तो गॉफ में भी वही होगा, गॉफ का इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स इंटू जी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, पलट जाएगा ये। जैसे मान लीजिए जी ऑफ एफ ऑफ और एच ऑफ एफ, इसका अगर इनवर्स ले रहे हैं तो जस्ट रिवर्स से लिखेंगे, एच इनवर्स एफ इनवर्स इंटू जे इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो जी ऑफ
एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, यानी इसका जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या होगा, एच इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ और जी इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है ना। तो जब भी आप इनवर्स लिखेंगे तो बैक से फंक्शन आ जाएगा। ये टोटल प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज है इनवर्स में, तो 5 प्रॉपर्टीज आप मेमोराइज रखेंगे तो इनवर्स के कुछ क्वेश्चंस लगाने के बाद इनवर्स का क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है ना। एक पूरा के पूरा चैप्टर है इनवर्स पे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ही स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए, आप मैं कोई क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए कितने वैरायटीज का क्वेश्चन पूछ सकता है इनवर्स में। जैसे देखिए, एफ इज सच दैट 2 से 4, एफ इज सच दैट 2 to 4 to 1 to 3, यानी डोमेन 2 to 4 है या कोडोमेन 1 to 3 है। बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाय 2 का बॉक्स वैल्यू, ठीक है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो बताना है कि एफ इनवर्स क्या होगा। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए मैंने सिंपल सा आपको तरीका बताया कि एक्स को वाई के टर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो लेट्स से इसको वाई एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉक्स यहाँ लिखा हुआ है, तो एक्स को वाई के टर्म में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि ये हो रहा है, मतलब इनवर्स निकाल रहा है, दैट मींस एक्सप्रेस हो रहा होगा। अब देखिए, जब तक बॉक्स नहीं हटेगा तब तक एक्सप्रेसेबल नहीं होगा। और इसके लिए आपको डोमेन प्रोवाइड किया। देखिए डोमेन क्या दिया है इस फंक्शन का, 2 से 4 दिया गया है। तो बताइए 2 से 4 इसका डोमेन है, ठीक है ना, इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का। तो एक्स बाई 2 कहां से कहां होगा, 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 1 से 2 हो जाएगा। अब आप जानते हैं एक्स बाई 2 अगर 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसका 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप इनवर्स निकाल जाएगा। बताइए एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये वाई प्लस 1 हो जाएगा। अब इसी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स लिखते हैं। और जनरली फंक्शंस को हम एक्स के टर्म में लिखते हैं, तो फिर वाई को क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे। और जो कोडोमेन था वो डोमेन में चला जाएगा। ध्यान रखना, या कोडोमेन ही क्या होगा, रेंज के इक्वल होगा, क्योंकि फंक्शन अनटू भी है। तो कोडोमेन बोले 1,3 को या तो कोडोमेन बोले या रेंज बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनवर्स में, क्योंकि कोडोमेन ही रेंज के इक्वल होता है। यहाँ रेंज के भी इक्वल होगा 1,3। लेकिन क्या होगा, जब आप इनवर्स निकाल ले तो पलट जाएगा, यानी जो रेंज था वो डोमेन में आ जाएगा और जो डोमेन था इस फंक्शन का वो उसका रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। एफ इनवर्स होगा एक्स प्लस 1 के इक्वल, यानी इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। तो चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो 3 to 4 क्वेश्चन मैं लेता हूँ। एक पर्टिकुलर टाइप है, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन सिमिलर लिया हूँ, उसी तरह से ये टाइप है 3 to 4 क्वेश्चन। तो इसका 3 या 4 टाइप है, वो टाइप 4 टाइप मेमोराइज रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप इनवर्स का डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए जैसे देखा, द मैपिंग एफ इज सच दैट R to R by f of x, x cube plus ax square plus bx plus c इज ए बाइजेक्शन, यानी फंक्शंस क्या है, बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन है, दैट मींस फंक्शन 1 1 और 2 है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कोडोमेन जो है दिया गया आपको रियल नंबर, कोडोमेन आपका रियल नंबर है। और क्यूबिक का डोमेन रेंज जो है मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूँ। जितने भी और डिग्री पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री 1 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री, इसका जो रेंज होता है वो -∞ से +∞ होता है, यानी रियल नंबर ही होता है। यानी कहीं ना कहीं रेंज यहाँ पे क्या है, कोडोमेन के इक्वल है, यानी फंक्शंस अनटू तो है ही। तो अनटू मुझे दिखाना नहीं है, तो फंक्शन अगर बाइजेक्शन है तो 1 1 अगर दिखा दे ये फंक्शंस को, ये 1 1 अगर कर देते हैं तो हो जाएगा फंक्शन बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्शन का मतलब हो गया कि फंक्शन 1 1 और 2 होता है। अब फंक्शन 1 1 कौन करेगा, फंक्शन 1 1 मैं आपको 2-3 तरीका बताया हूं। एक तो ग्राफ ड्रॉ कर लिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करे, अगर उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन 1 1 होगा। एक बोर्ड मेथड आपको बताया कि fx1 इक्वल टू fx2 से स्टार्ट करेंगे, और अगर ओनली वन रिलेशन x1 इक्वल टू x2 आता है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो देखिए ये मेथड यहाँ पे आप सुटेबल नहीं होगा, सबसे कोशिश कीजिए डिफरेंशिएशन वाला मेथड। यानी अगर फंक्शन 1 1 है तो फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग होना चाहिए या नहीं तो डिक्रीजिंग होना चाहिए। अब वो कौन डिसाइड करेगा, इसका डिफरेंशिएशन डिसाइड करेगा। बताइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, f डैश x ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर अब प्लस 2ax प्लस b हो जाएगा। और ये हम चाहते हैं x के सभी वैल्यू के लिए क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब आप बोलोगे कि पॉजिटिव क्यों हो जाए, निगेटिव भी तो हो सकता है, नहीं, क्योंकि लीडिंग पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली x के सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, नीचे होगा नहीं ग्राफ। और आप बोलोगे डाउनवर्ड नहीं है, इसलिए ये इंक्रीजिंग ग्राफ ही होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि f डैश x ऑलवेज पॉजिटिव कर सकते हैं हम, क्योंकि लीडिंग पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो बताइए अब ये क्वाड्रेटिक में मैं ये कंसेप्ट बताया कि क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है,
जब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, ठीक है ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। तो एक्स एक्सिस को कट और टच नहीं करेगा, तो एक्स कुछ भी पुट करेंगे तो इसका वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो बताइए डिस्क्रिमिनेंट को जस्ट निगेटिव कर देना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3b, यानी इसका आंसर होगा a स्क्वायर लेस देन, ये इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखना है जब भी फंक्शंस को 1 1 बनाना है तो डिफरेंशिएशन क्यूबी का जो डिफरेंशिएशन होगा क्वाड्रेटिक आएगा, उस क्वाड्रेटिक को ऑलवेज क्या करना है, एफ डैश को या तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा देना है या ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। उसे क्या होगा कि ग्राफ इंक्रीजिंग याद है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा तो फंक्शन 1 1 बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, रिपीट कर दिया क्वेश्चन, ए फंक्शन इज एफ आर टू आर और क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, इज एन इनवर्टेबल मैपिंग। इनवर्टेबल का मतलब हो गया जिसका इनवर्स हो सके, ठीक है। और इनवर्स किसका होता है, जो फंक्शन 1 1 अनटू होता है। अब अनटू ये होगा ही क्योंकि क्यूबिक है तो इसका रेंज रियल नंबर होगा और डोमेन भी रियल नंबर दिया है तो रेंज डोमेन के इक्वल है, ठीक है ना। तो फंक्शंस तो क्या होगा, अनटू होगा ही। अगर इसको 1 1 बना दे तो फंक्शन इनवर्टेबल हो जाएगा, यानी फंक्शन 1 1 अनटू होना चाहिए। तो बताइए इसका कौन डिसाइड करेगा 1 1, डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स अब प्लस 3a हो जाएगा। और लीडिंग पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मींस ये ऑलवेज पॉजिटिव हम बना सकते हैं एक्स के सभी वैल्यू के लिए, ठीक है ना। ऑल रियल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डोमेन इसका ऑल रियल वैल्यूज दिया गया है। और क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 और लीडिंग पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन इक्वल टू 0 कर दे तो एफ डैश ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, और एफ डैश अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा, और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा तो 1 1 तो होगा ही, ठीक है। अनटू तो पहले से ही है। बताइए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, 4 a का वैल्यू 3 है और c की जगह 3 है तो लेस देन इक्वल टू 0, 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे तो a स्क्वायर अब प्लस 4 अब प्लस 2a भी क्या होगा 4a हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 9a, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस 5a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं a माइनस 4 इंटू a माइनस 1, तो यहाँ से a का जो वैल्यू आएगा वो 1 से 4 के बीच में आएगा, ठीक है, 1 से 4, ठीक है, क्लोज होगा। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है ना, और जी ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, और बोल रहा है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है इन्वर्टेबल है, इज इन्वर्टेबल। तो बोल रहा है एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिया, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, और डी ऑप्शन में माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अब बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे आएगा, अगर हम फंक्शन जी को पकड़ लें तो आ जाएगा, तो जी जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी में एक्स को क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो बताइए क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल होगा और एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो जहां जहां एक्स था वहां मैंने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, ठीक है, यही क्या कहलाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के इक्वल है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x के इक्वल हो जाएगा और माइनस 1, यानी ये साइन 2x के इक्वल आ रहा है। अब बताइए साइन 2x को अगर हम साइन थीटा मान लें, ठीक है ना, अगर हम थीटा को 2x एज्यूम कर लें तो साइन थीटा, अब बताइए कि 1 1 कब होगा, साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होगा पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के क्रॉस। तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 अगर ले लें, माइनस पाई बाय 2 से अगर प्लस पाई बाय 2 ले लें तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है ना। वैसे आप पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 भी ले सकते हैं या 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 ले सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन ऑलवेज 1 1 होगा, और फंक्शन 1 1 अनटू होगा तो इन्वर्टेबल हो ही जाएगा। रेंज कोडोमेन के इक्वल आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस 1 से 1 ही आपको रेंज आएगा, और उसको कोडोमेन के इक्वल मान ले तो फंक्शन, क्योंकि यहाँ कोडोमेन दिया नहीं गया तो आप कुछ भी ले सकते हैं कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन आप रियल नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि फंक्शन अनटू है, ठीक है ना। 1 1 होने के लिए साइन 2
अगर साइन थीटा क्या होना चाहिए, यानी थीटा किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। वैसे π/2 से 3π/2 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस में देख करके मैं ये पुट कर रहा हूँ, ठीक है, -π/2 से +π/2। अब बताइए तो -π/2 और थीटा किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। तो बताइए 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, -π/4 से ये +π/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये -π/4 से +π/4 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जब भी फॉग गॉफ बोलता है इन्वर्टेबल है तो आप निकाल लीजिए फॉग और गॉफ, और उसके बाद चेक कर लेंगे ग्राफ के थ्रू, यानी तो डिफरेंशिएशन के थ्रू भी आप कर सकते हो कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को यानी साइन 2x को डिफरेंशिएट कर देंगे और ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज निगेटिव कर देंगे, ठीक है ना। देखिए उसके बाद इसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए तो पता है बहुत सिंपल है, जो फंक्शन है उसको आप y एज्यूम कर लो, ठीक है ना, और x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लो। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आएगी, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। यहाँ पे मैं e के पावर x को फॉर टाइमिंग t मान लेता हूँ, तो बताइए क्या होगा, t प्लस ये 1/t/2 हो जाएगा। अगर इसमें एलसीएम ले लेंगे तो t² प्लस 1/2t हो जाएगा, हो जाएगा 2y इंटू टी इक्वल टू t² प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं, t² माइनस 2y इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक हो जाएगा t में। यहाँ से t अगर फाइंड आउट करेंगे तो -b और प्लस -b² और -4ac/2a। यहाँ से t का जो वैल्यू है, t किसके इक्वल है, e के पावर x के इक्वल है, और 2 और x को y से रिप्लेस कर सकते हो आप, ठीक है। इनवर्स निकालना है तो फिर रहने देते हैं y, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस, इवन 2 कॉमन लेके काट सकते हो, तो ये y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y² माइनस 1, ठीक है, हो जाएगा। तो ये 4 से हम बाहर निकालेंगे कॉमन लेके तो 2 बन के आएगा, और 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट दिया, ठीक है ना। तो e टू दी पावर x आ गया y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y² माइनस 1। अब देखिए रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन वाला तो नहीं लेंगे, इसका आंसर जो होगा पॉजिटिव वाला साइन लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू बोल रहा है पॉजिटिव। वैसे भी e के पावर x पॉजिटिव तभी होगा जब हम प्लस वाला साइन लेंगे। तो बताइए यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग ई बेस पे y प्लस अंडर रूट ऑफ y² माइनस 1 हो जाएगा, और यही x को हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स x लिख देंगे, और फिर y को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं, x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1। ये फंक्शन जो होगा इनवर्स हो जाएगा किसका, f ऑफ x इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x/2 का। तो चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इनवर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, f ऑफ x जो है e के पावर x/2 माइनस e के पावर माइनस x/2/2 है। तो क्या करना है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है, तो e के पावर x/2 और माइनस e के पावर माइनस x/2/2। अभी जस्ट फाइंड आउट किया इसी टाइप का क्वेश्चन, इसको आप t मान लेंगे, जिससे क्या होगा t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो ये 1/t/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू t² माइनस 1/t, t को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या होगा t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो t² माइनस 2y इंटू टी और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से t का जो वैल्यू निकालेंगे तो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ठीक है, /2 है। यहाँ से t का जो वैल्यू है जो किसके इक्वल है, e के पावर x/2 एज्यूम किया है, तो ये y प्लस माइनस 2 से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। बताइए 4 से बाहर आएगा तो 2 बन के आएगा, और 2 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। अब e के पावर x/2 निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए जो है ना प्लस वाला साइन आप ले लेंगे, तो y प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, e के पावर x/2 हो गया y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y² माइनस 1, और क्योंकि e के पावर निगेटिव नहीं हो सकता इसलिए प्लस वाला साइन ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से x/2 जो होगा एंटी लॉग लेंगे तो लॉग ई बेस पे y प्लस अंडर रूट ऑफ y² माइनस 1, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2 ln ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ y² माइनस 1, ठीक है। इसी x को आप f इनवर्स ऑफ y लिखो, या इसी को x या इसी को जो भी लिखना है, ठीक है, 2 इंटू ln ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ y² माइनस 1। अब इनवर्स को क्योंकि हम x से लिखते हैं तो f इनवर्स x हो जाएगा 2 ln ऑफ y को फिर x से रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना, ये हो जाएगा x² माइनस 1। ये फंक्शन जो है इनवर्स होगा, ठीक है, इस फंक्शन का। या ये भी बोल सकते हो कि इसका अगर इनवर्स निकालने के लिए दे सकता है आपको, तो इसका अगर इनवर्स निकालना है तो फिर को x को y के टर्म में एक्सप्रेस कीजिएगा तो देखिएगा इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिवर्स भी पूछा जा चुका है। लॉग का तो इनवर्स निकालेंगे तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आएगा, और एक्सपोनेंशियल का जब भी आप इनवर्स निकालेंगे तो लॉग के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए एक से ज्यादा भी फंक्शन आपको दे सकता है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में दिया हूं fx x के इक्वल है 1 से लेस पे,
एक्स स्क्वायर है 1 से 4 पे, और 8 रूट एक्स है 4 से ग्रेटर पे। अब बोला इसका इनवर्स निकालने के लिए, देखिए कैसे हम इनवर्स निकालेंगे इसका। पहले क्या है, फंक्शन y इक्वल टू एक्स है, ठीक है ना, जहां x 1 से छोटा है, तो x को y के टर्म एक्सप्रेस करेंगे तो x इक्वल टू y हो जाएगा, क्योंकि x y के इक्वल है तो y भी क्या होगा, 1 से लेस ही होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का। दूसरा पार्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और x जो दिया गया 1 से 4 है, यहां से जो x निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ y हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए इसमें रूट ले लेंगे, सो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 से 16 हो जाएगा, और ये बेसिकली y के इक्वल है, ठीक है ना, तो 1 से 16 हो जाएगा। ये आपका इनवर्स निकाल लिया दूसरे फंक्शंस का, ठीक है ना, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और y जो वैरी करेगा 1 से 16 वैरी करेगा, बात समझे। और तीसरा पार्ट जो है बेसिकली y इक्वल टू 8 रूट एक्स है, तो बताइए यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा y बाय 8, यानी x इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर बाय 64, ठीक है। और क्योंकि x यहाँ दिया गया है 4 से ग्रेटर है, तो रूट एक्स क्या होगा 2 से ग्रेटर होगा, और दोनों तरफ अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 रूट एक्स क्या होगा 16 से ग्रेटर, और यही y के इक्वल है, तो y 16 से ग्रेटर आ जाएगा, यानी ये तीसरा फंक्शन के लिए हो गया, ठीक है ना। तो सबको मैंने अलग अलग एक्सप्रेस कर दिया, x को y के टर्म में। अब आप देख सकते हैं जो f इनवर्स निकाला हूं, यानी f इनवर्स जो y के टर्म में निकाला हूं, तो पहला फंक्शन y आया है, y 1 से लेस आया। दूसरा फंक्शन जो आया है आपका रूट y आया है, जो y किसके बीच में है 1 से 16 के बीच में है, और जो तीसरा फंक्शन आया है आपको y स्क्वायर बाय 64, ठीक है, और यहाँ y क्या आएगा 16 से ग्रेटर, और इसी को y को फिर क्या करना है x के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है, यही क्या आएगा इनवर्स आएगा, ठीक है ना, इस फंक्शन का। तो जब भी आपको 2 या 3 पार्ट में ब्रेक किया हुआ ब्रांच, तो एवरी ब्रांच का जो है ना x को y के टर्म में एक्सप्रेस करके और निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ जो डोमेन है तो उसको रेंज कैसे निकालेंगे, जैसे y x के इक्वल है, तो क्योंकि x लेस देन y है तो y भी लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि x y के इक्वल है, x के जगह y पुट कर दिया मैंने। अब यहाँ y x स्क्वायर के इक्वल है, x 1 से 4 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो x स्क्वायर क्या होगा 1 से 16, और x स्क्वायर ही क्योंकि y के इक्वल है तो 1 y क्या होगा 1 से 16 हो जाएगा। और यहाँ से x निकालेंगे, वैसे तो प्लस माइनस रूट y होगा, लेकिन निगेटिव वाला साइन को मैंने इग्नोर किया है क्योंकि x ऑलवेज पॉजिटिव दिया गया। अगर -4 से -1 रहता तब आप माइनस रूट y ले सकते थे, क्योंकि यहाँ x ऑलवेज पॉजिटिव दिया गया 1 से 4, इसलिए मैंने प्लस माइनस रूट y की जगह प्लस रूट y लिया हूं, माइनस रूट y नहीं लिया हूं, ठीक है ना। और यहाँ y इक्वल टू 8 रूट x है, तो x 4 से ग्रेटर है तो रूट दोनों तरफ ले लेंगे, और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो वही 8 रूट x किसके इक्वल है y के इक्वल है, तो y ग्रेटर देन 16 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सभी को मैंने x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का क्या होगा इनवर्स होगा। तो चलिए नोट कीजिए इसको। ये कुछ और फंक्शन ले रहा हूं जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, जैसे फाइंड द इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन e के पावर x, अब प्लस दे रहा हूं e के पावर माइनस x। तो सिंपल होगा y इक्वल टू, और e के पावर x को t मान लीजिए, तो 1/t प्लस और t प्लस 1/t हो जाएगा। सो e के पावर x को मैंने एज्यूम कर लिया t के इक्वल, ठीक है ना, तो y इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे t को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये हो जाएगा y t स्क्वायर प्लस y और इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। बताइए t स्क्वायर इसमें कॉमन ले लें और इस y को राइट साइड ले जाए, यहाँ से t स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन, लिख सकता हूँ 1 माइनस y, ठीक है, माइनस मैंने इसमें कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, और t का वैल्यू पुट कर दोगे, t e के पावर x के इक्वल है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो e के पावर 2x इक्वल टू आ गया 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। लॉ ऑफ इंडाइसिस लिख सकते हैं, x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग ई बेस पे 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y हो जाएगा। यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो 1/2 और ln ऑफ 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी x को हम f इनवर्स x लिख देंगे, f इनवर्स x, ठीक है, x को y से रिप्लेस कर देंगे और फिर y को x से, तो बताइए y को हम लिख सकते हैं x, यानी 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। ये फंक्शन इनवर्स हो जाएगा। देखिए जनरली डोमेन और कोडोमेन दिया रहेगा आपको क्वेश्चंस में, तभी जब आप फंक्शन एक से ज्यादा फंक्शंस आएगा, क्योंकि यहाँ एक ही फंक्शंस आ रहा है तो आपको डोमेन और कोडोमेन नहीं दिया रहेगा। जैसे सेकंड क्वेश्चंस में देखिए डोमेन कोडोमेन दिया गया 1 से इंफिनिटी टू 2 टू इंफिनिटी, और बोला इसका इनवर्स निकालो, तो कहीं ना कहीं जब इनवर्स निकालेंगे तो एक से ज्यादा फंक्शंस आएगा। तो बताइए एफ ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, y एज्यूम कर लेंगे, और यहाँ से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर और माइनस वाई इंटू एक्स और माइनस 1 इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0,
यहाँ से x निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 हो जाएगा 2a, ठीक है, a का वैल्यू 1 है। अब इसी x का वैल्यू जो है देखिए 1 से ग्रेटर है। अब 1 से ग्रेटर तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे, समझे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो ही 1 से ग्रेटर आएगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 2 से ग्रेटर है y का वैल्यू, तो 2 से ग्रेटर अगर पुट करेंगे इसमें तो ये 0 से बड़ा ही आएगा, तो बताइए इसमें निगेटिव हो जाएगा ना ये वैल्यू, तो ऑब्वियसली जो है प्लस वाला वैल्यू लेंगे। बताइए x को फिर क्या करेंगे, f इनवर्स x से रिप्लेस कर देना है और फिर y को x से रिप्लेस कर देना है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। इसका आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन होगा। तो चलिए नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, तो बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन। एफ ऑफ एक्स जो है एफ इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो क्या लगता है, इनवर्स निकालेंगे कि डायरेक्टली आ जाएगा? देखिए, इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताया था कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इक्वल होता है, तो कहां पे इक्वल हो सकता है, y इक्वल टू एक्स लाइन पे हो सकता है। यानी y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यानी इस तीनों का जो ग्राफ होगा वो एक ही पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। और किस पे, वो मिरर पे करेगा। y इक्वल टू एक्स मिरर इमेज होता है एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स का। यानी अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स के, तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर लेंगे। यानी अगर एफ ऑफ एक्स, बताइए y जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और एफ इनवर्स एक्स के ही इक्वल है, तो ये क्या होगा, x के भी इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये x पे जाके इक्वल होगा। तो बताइए एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, इक्वल टू 4 इक्वल टू x लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स को मैं x के इक्वल कर दिया। वैसे तो एफ इनवर्स x निकाल के भी x को इक्वल सॉल्व कीजिएगा तो आंसर वही आएगा, ठीक है ना। या एफ ऑफ एक्स को एफ इनवर्स x के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। इसलिए मैं एफ ऑफ एक्स को x के साथ सॉल्व कर ले रहा हूं। तो बताइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा। यानी x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, एफ एक्स ही एफ इनवर्स x के इक्वल होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। कोई भी इक्वेशन आपसे सॉल्वेबल नहीं है तो पहले चेक कर लेंगे कहीं लेफ्ट जो एक्सप्रेशन है, जो राइट लिखा हुआ वो उसका इनवर्स तो नहीं है। अगर ऐसा है और वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है तो y क्या करेंगे, उसको x को इक्वल लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं पहले भी लिया हूं इस प्रॉपर्टीज पे। देखिए सेकंड, इसका भी इनवर्स निकालना है, x प्लस माइनस 1 टू दी पावर x माइनस 1 का इनवर्स निकालना है। तो एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 1 टू दी पावर x माइनस 1 का इनवर्स निकालना है, जबकि x यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि x को y के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये जब आप पावर नहीं हटाओगे तब तक एक्सप्रेसेबल होगा नहीं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। अगर x नेचुरल नंबर दिया गया, डोमेन इसका नेचुरल नंबर है, तो क्या लिख सकते हैं आप, इवन इंटीजर ले सकते हैं। x बिलोंग्स टू इवन इंटीजर, ठीक है। इवन इंटीजर x बिलोंग्स टू 2m ले लेता हूं या 2y ले लेता हूं। मतलब इवन इंटीजर्स क्या होता है, 2y के फॉर्म में होता है। अगर x बिलोंग्स टू 2y के फॉर्म में है तो बताइए इवन में से अगर 1 घटाओगे तो ऑड हो जाएगा, और माइनस 1 के पावर ऑड क्या होगा, माइनस 1 होगा। और x बिलोंग्स टू अगर 2y प्लस 1 के फॉर्म में ले लें, ठीक है ना। तो x जो है 2y प्लस 1 के फॉर्म में ले लें, जहां i क्या है, इंटीजर है। तो बताइए 2y प्लस 1 के फॉर्म में लेंगे तो ऑड में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन हो जाएगा x माइनस 1। अब तो बताइए माइनस 1 के पावर इवन ऑलवेज क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब इसको x के y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, y प्लस 1 के इक्वल होगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से x का वैल्यू पुट कर देंगे तो x किसके इक्वल है, यहाँ से y प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है ना। और यहाँ पे x का वैल्यू किसके इक्वल है, y माइनस 1 के इक्वल है, ये 2y प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ गया y प्लस 1 और y माइनस 1। अब यहाँ देख सकते हैं ये इवन इंटीजर था, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है। ये ऑड इंटीजर, ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर, इंटीजर नहीं बोलेंगे, ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। और अगर इसमें 1 ऐड करते हैं तो 2y प्लस 2 क्या होगा, y बिलोंग्स टू हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर। अब यहां से गौर कीजिएगा, जैसे देखिए y प्लस 1 या प्लस 1 लिया और ये ऑड था, ये इसके इक्वल आ गया, और y प्लस 1, ठीक है, यहाँ y प्लस 1, तो यहां से क्या करेंगे, इनवर्स जब आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा और ये x माइनस 1 होगा, जहां x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा नेचुरल नंबर, और यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर।
अब इसको आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है ना इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है। x माइनस वन आया है इवन पे, तो इवन पे x माइनस वन आया है, और x प्लस वन पे ऑड पे आया है, तो x प्लस वन पे भी ऑड पे आया है। यानी आप देख रहे हैं फंक्शन में कोई चेंज नहीं रहा है, तो इसको फिर से इसी तरह से हम लिख देंगे x प्लस माइनस वन टू दी पावर x माइनस वन ही लिख देंगे, जहां x बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, इसको कंबाइन करके लिख देंगे, क्योंकि ये कंबाइन करके ये इसी के इक्वल आ रहा है, इसी के इक्वल आ रहा है। यानी इसका इनवर्स जब निकालेंगे तो इस फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चंस बहुत दिखेगा आपको, जैसे लेट f इज ए फंक्शन सच दैट माइनस, ठीक है, 0 से 2 टू 0 से 2, यानी डोमेन और कोडोमेन क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, और बाइजेक्टिव फंक्शन है, डिफाइंड बाय क्वाड्रेटिक दिया गया, जहां एबीसी नॉन जीरो है, तो बोल रहा है एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा। तो या तो आपको बाइजेक्टिव लिखेगा, ठीक है, बाइजेक्टिव आपको फंक्शन दे सकता है, और या नहीं तो आपको फंक्शन अनटू दे सकता है। ठीक है ना, या तो फंक्शन लीनियर दे देगा, या फंक्शन क्वाड्रेटिक दे देगा, क्यूबिक दे देगा, और इस तरह से कोई एक वैल्यू पूछ सकता है, या फंक्शन ही आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इसमें दो केस लेंगे, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग लेंगे, तो बताइए फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है अनटू के केस में, यानी क्या होगा, 0 पे 0 हो जाए और 2 पे इसका वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो ऐसा क्या होगा कि कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल हो जाएगा, तो फंक्शन अनटू हो जाएगा। अब देखिए 0 अगर इसमें पुट करेंगे, x के जगह 0 पुट करेंगे तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि एबीसी आर नॉन जीरो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि c यहां से 0 आ रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि एबीसी नॉन जीरो है, ये केस पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा केस ये होगा कि फंक्शन अगर 1 1 है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है और फंक्शन उसके साथ साथ अनटू भी है, क्योंकि बाइजेक्शन बोल रहा है, तो क्या होगा कि 0 पे वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए, और जो वैल्यू 2 पे है वो 0 हो जाना चाहिए। बात समझे, अगर मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो जो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो इनिशियल वैल्यू पे हाईएस्ट होना चाहिए और फाइनल वैल्यू पे मिनिमम होना चाहिए, यानी एफ ऑफ 2 पे 0 होना चाहिए, 0 पे इसका वैल्यू 2 होना चाहिए, तो फंक्शन अनटू हो जाएगा, रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा। अब बताइए यहां से एफ ऑफ 0 का वैल्यू 2 दिया गया, निकालना क्या था इसमें, एफ ऑफ 2 का वैल्यू, एफ ऑफ 2 का वैल्यू डायरेक्टली निकल गया, क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी के इक्वल होगा। समटाइम्स सी का भी वैल्यू पूछता है, यहाँ से सी भी निकाल सकते हो, इसमें अगर आप 0 पुट करोगे तो सी का वैल्यू क्या होगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, और इसमें 2 पुट करके आप चाहो तो ए बी में भी रिलेशन ला सकते हो। ठीक है ना, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए -1 से 1, 0 से 2, डोमेन है -1 से 1 और को डोमेन 0 से। अब फंक्शन अगर लीनियर है, हम लीनियर एज्यूम कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन, और यहाँ पे भी दो केस होगा, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा तो 1 1 तो हो ही जाएगा, और फंक्शन अगर अनटू है तो इंक्रीजिंग के केस में क्या करेंगे, -1 पे इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0, और फिर एफ ऑफ 1 पे इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 2 के इक्वल, यानी रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाना चाहिए, तो फंक्शन अनटू हो जाएगा। और इंक्रीजिंग ले रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू पे मिनिमम होगा और फाइनल वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। बात समझे, इस तरह से कुछ ग्राफ होगा इंक्रीजिंग, यानी इनिशियल वैल्यू पे इसका वैल्यू -1 पे इसका वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है ना, तो -1 पे इसका वैल्यू मिनिमम होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी कट कर देगा, 0 के इक्वल होगा, और फाइनल वैल्यू पे इसका क्या हो जाना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। तो बताइए -1 इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, -a प्लस b 0 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू a आ जाएगा, और इसमें 1 पुट करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे तो a प्लस b क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल। अब बताइए b के जगह a पुट कर देंगे तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 1 के इक्वल, और क्योंकि b a के इक्वल है तो b का भी वैल्यू 1 होगा, तो उसके इसमें फंक्शन क्या होगा, इसमें a और b का वैल्यू पुट कर देंगे तो फंक्शन हो जाएगा x प्लस 1 के इक्वल, ये फंक्शन होगा। दूसरा केस ये आप ले सकते हैं कि फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होगा तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 हो ही जाएगा, और फिर फंक्शन अगर अनटू है तो डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा, इनिशियल वैल्यू पे फाइनल वैल्यू होगा, -1 पे 2 होगा, और फिर 1 पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बताइए -1 अगर इसमें हम पुट करेंगे तो -a प्लस b 2 के इक्वल कर देंगे, और इसमें 1 पुट करते हैं तो a प्लस b 0 के इक्वल हो जाएगा। बताइए दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, तो बताइए -a से +a कट जाएगा तो 2b इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से b इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और b इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन हो जाएगा ax प्लस b, a का वैल्यू किसके इक्वल है, -1, तो -x हो जाएगा, और b का वैल्यू 1 के इक्वल है, यानी ये फंक्शन क्या होगा, 1 - x के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो या तो 1 - x हो सकता है,
या नहीं तो आपका x+1 हो सकता है, x+1 ये हो गया और आपका 1 - x ये हो गया। इसका आंसर एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, इज आर लिखा हुआ है, इसका आंसर ए एंड बी होगा। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। देखिए अंत नहीं है, जितना भी आप इनवर्स का जितना भी क्वेश्चंस ले ले काफी कम है, तो क्वेश्चंस आप बनाइए। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे जाकर के आप मेरे को कमेंट कीजिए, तो मैं उसका सॉल्यूशंस आपको इमीडिएटली प्रोवाइड करूंगा और मैं आगे से इनवर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, आज फंक्शंस आपका कंप्लीट हो गया, तो फंक्शंस जो है आज फिनिश है। बहुत बड़ा चैप्टर हम कंप्लीट किए हैं, डेफिनिट इनडेफिनिट हम लोग लाइव लेक्चर में किए हैं और आपका अभी लिमिट चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि लिमिट का लाइव लेक्चर्स का भी वीडियो आपको अपलोड कर दूं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।